वेलकम बैक नाज़रीन। और आज एक्साइटमेंट का लेवल हमारा हाई है बहुत ज्यादा। वो कह रहे बेचारा टाइटल ऑन एयर तुम जल्दी से सही हो जाओ। मैं यहाँ आया साहब से लगी हूँ, वो हमारे अमेरिका से 2 मेहमान आए हुए, उनके साथ वो बातें कर रहे हैं। मिसेज राना आप यहीं की, और यास्मीन साहिबा जो है वो आई है यूएसए से, वो हमारे मेहमान है इस वक्त हमारे साथ। तो हम इतने एक्साइटेड हुए हैं और याया साहब की बातें, वो कह रहे हैं मैंने तुम्हारे लिए नए तरीके के समोसे देखे हैं। और मैं इनको कह रही थी, मैं इस्लामाबाद जब पहुंची 2-3 जानने वाले लोग मिले जो शो देखते होंगे, तो कहते बच्चे आपको समोसे खाने घर पे आएगा। मैंने कहा नहीं, रात के 8 बजे तो मैं समोसे नहीं खाती, लेकिन मैं आऊंगी कभी इंशाल्लाह। आपका बहुत प्यार है, बहुत आपकी दुआएं हमारे साथ है, और मुझे इतना पता है इतनी दुआएं हैं कि जादू शादू नहीं होना है अब। हाँ? अच्छा, अब हम याया साहब की बात करें। याया साहब इनसे आप लोग भी पूछ लें, आप लोग बताएं ना कुछ। डॉक्टर साहब आपसे मिलने का बड़ा शौक था, वो आज तो पूरा हो गया। एक तो नाम बताइए पहले। मेरा नाम है शकील। जी शकील साहब। तो मुझे बहुत इच्छा था, 4-5 साल से आपके प्रोग्राम देख रहा हूँ, मगर कभी हुआ नहीं। आज मेरा इत्तेफाक हुआ कि इधर आने का, तो मैंने कहा चलो आज आपसे मुलाकात भी हो जाए। और अभी जादू पे जो बात करें, कुरान शरीफ में भी लिखा है और अपने बरहक है, मतलब ये बिल्कुल बरहक। मगर कहने का मकसद है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग दीन से हटे हुए ना, जो नमाज वगैरह नहीं पढ़ते, उन लोगों पे जादू असर करता है, या कुछ कह लें गरीब जो थोड़े से या कमज़ोर, उन लोगों पे ज़्यादा असर करता है। क्योंकि अक्सर हमारे ख़ानदान में भी और जगह पे भी यही होता है कि बोलते हैं भाई ये इसके वो काम खुद करता नहीं है, या कुछ कहीं जॉब नहीं करता, या उसको मिलती नहीं है, छोड़ देता है बार बार। मगर क्या है कि वो बोलते हैं मुझे जादू कर दिया, हालांकि जादू ही नहीं, क्यों दीन से दूर हुए हुए इस वजह से। ठीक है, ठीक सही कह रहा। और कोई जवाब, और कोई सवाल है किसी के पास? एक मैं अगर इजाज़त दें तो एक शेयर करना चाहूँगा। जी जी प्लीज़। मेरे एक दोस्त थे, तो उनको एक मतलब किडनी में पेन हो गया था, उनकी किडनी में एक बड़ा स्टोन था। अच्छा, उनको किसी ने मशवरा दिया आपके पास जादू हो गया। तो नफसियाती तौर पे जब बंदा ऐसी स्टेज पे होता है, स्पेशली बीमारियों में, तो वो उसमें घुसता चले जाता है। अच्छा, आपको कुछ कहना है? नहीं आप? हाँ, You would like to hear? चलो ये कर। अच्छा, ये जो सारे सवाल हो रहे हैं ना, मैं इसलिए इनको, उनकी बात मैंने आपकी सुनी अभी, और मैंने क्यों उस पर कोई कमेंट नहीं दिया, वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये सारे सवाल जिसको हम चाह रहे हैं वो कल एंटरटेन करें, बिकॉज दीज क्वेश्चंस हैज एवरीथिंग टू डू विद टुमारो। कि लोगों के जहन पर अगर इन्फ्लुएंस हो जाए, फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई आके कहते कि तुम मोटी हो रही हो कि तुम पे जादू है, समोसा का कसूर नहीं है, तो फिर मैं यही सोचती हूँ जिंदगी में अगर मेरे पीछे जादू है तो मैं जिंदगी में स्ट्राइव नहीं करूंगी। तो हाउ टू यू नो, यही है ना आपका कि मतलब आपको कोई एक नफ्सियात के असर, थोड़ा सा मैं आगे बयान करना चाह रहा हूँ। तो उनको मशवरा दिया उन्होंने, वो पेशावर में किसी बाबा के पास चले गए। ठीक है। वो बाबा ने उनसे कुछ पैसे पकड़े, कई हज़ार रुपए, और उनको यूँ घुमा के एक पत्थर दे दिया, ये तुम्हारे गुर्दे का पत्थर है। वो बड़ा खुश खुश कराची आ गया। वापस आया, हमने उसको मशवरा दिया कि अब दोबारा पेन उठा, मैंने कहा ये तो बिल्कुल गलत चीज़ थी, आप दोबारा डॉक्टर को देखा, पता चला वो पत्थर वैसे का वैसे ही, फिर उसको ऑपरेट कराना पड़ा। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। वैसे बड़ी अच्छी बात इन्होंने बताई। मैं आपकी एक बात थोड़ी सी बता दूं। पहले तो एक कॉमन हमारा मिसकंसेप्शन है कि जादू जो है वो आप पे असर नहीं करेगा अगर आप नेक इंसान है। जादू उस तरह से है, अव्वल तो जादू होता नहीं है, पहली तो चीज समझ लें, नफ्सियाती बहुत बड़ा मसला होता है। मगर अगर जादू है तो वो किसी सूरत में भी आप पर अफेक्ट करेगा। मगर अगर आपका ईमान है, आप नेक इंसान हो, आप नमाज पढ़ते हो, अल्लाह पे आपको यकीन है, तो आप उसका मुकाबला करके खत्म कर सकते हो। अच्छा, मुझे एक बात बताए, बेसिकली हम सब यहाँ पे बैठे हुए जो लोग हैं, एक चीज तो मेरे साथ साथ जानना चाहते हैं कि जादू करता क्या है, जादू चीज क्या है? पहली तो चीज है, जादू को समझे। आज आप बता रहा हूं, मैं कई दफा बहुत सारे चैनल्स पे बात की है, मगर जो बात यहाँ कर सकता हूँ वो चैनल पे नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पे मेरी सपोर्ट भी है ना। सपोर्ट भी। पहली चीज समझ लें, कदीम जमाने से इंसान की अकल जिस चीज को नहीं समझती थी वो उसे सुपर नेचुरल कहता था, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जादू का कॉन्सेप्ट आया। कुछ कदीम मज़ाहिब में, जो कि अल्लाह की तरफ से नहीं थे, वैसे इंसानों के बनाए हुए मज़ाहिब थे, उसमें जादू प्रोमिनेंट था। ठीक है। कुछ तहजीब ऐसी थी जहाँ जादू की प्रैक्टिस बाकायदा होती थी, उसमें विच क्राफ्ट है, सॉसरी है, उसके अंदर ब्लैक मैजिक है, उसके अंदर तांत्रा है, उसके अंदर हुना एक बड़ा कदीम मज़हब होता था, उसका जादू है, वगैरह वगैरह। हाँ, हुना एक बड़ा कदीम मज़हब है, उसका भी जादू होता था। अब मैं अगर आपसे ये बात करूँ शॉकिंग कि 747 जंबो जेट जादू है, एंटीबायोटिक जादू है, आप पेन किलर लेते हैं दर्द गायब हो जाता है, जादू है। इंसान की अकल नहीं समझती। जादू में और खैर में, ये एक, अगर जादू को समझना है तो आपको खैर को समझना होगा। ये दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। जादू ईवल है, जादू नुकसान पहुंचाता है, जादू करने वाले के जाती मफादात होते हैं। खैर दूसरों के लिए होती है, फायदे के लिए होती है, राइट। तो जादू का अपोजिट खैर है। तो जहां खैर है, कुछ अगर ब्रेक लेनी हो तो ले ले। अच्छा, बिकॉज होता है ना। अब जादू और खैर में फर्क ये है कि 747 जंबो खैर है, एंटीबायोटिक खैर है, एनाल्जेसिक और पेन किलर खैर है।
और जहां किसी के रिश्ते को तोड़वाया जाए, घर में नाचाकी हो, किसी का रिस्क बंद कर दिया जाए, किसी को बीमार कर दिया जाए किसी ऐसे तरीके से जो कि शैतानी अमल है, उसे जादू कहते हैं। उस जादू कहते हैं। अच्छा, एक जादू के ऊपर ये तो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बता दी जो उसमें हम मजीद बात करेंगे। एक होता है मुझे तुम्हारे हुस्न का मुझ पे तुम पे जादू है, यानी तुम्हारे हुस्न का मुझ पे सहर या जादू है। तो डू यू थिंक दैट रियली एग्जिस्ट? वो होता है, क्या चीज है वो जादू नहीं होती। देखें, सहर और जादू आमतौर पर लोग उसको एक समझते हैं, सहर अलग चीज है। हम तो साइंटिफिक लोग हैं ना, हम तो बड़ा साफ रखेंगे। जादू के अंदर आप इवल फोर्सेस को एक्टिवेट करते हैं। हम वो जादू की डिस्कस, हम उस जादू की बात करें। कई साल पहले, 400, 500, 600 साल पहले इंग्लैंड के अंदर बहुत सारी औरतों को जिंदा जलाया जाता था, ठीक है, और उन पे इल्जाम ये होता था कि ये विच है, ये विच क्राफ्ट करती है। उनका असल इशू ये था कि उनके पास कुछ ऐसे नुस्खे थे जिनको वो मैजिक पोशन कहती थी, मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए, मुख्तलिफ दर्द के लिए, जख्म के लिए। तो वो क्रिश्चियनिटी के साथ उसका ताल्लुक नहीं बनता था समाओ। तो जो प्रीस्ट थे या चर्च जो था, चर्च लेबल करता था ये विच क्राफ्ट है, इसको जला दो। ठीक। तो कई दुनिया में ऐसे साइंसदान थे या ऐसे लोग थे जिनके पास ऐसी चीजें थी जो नायाब थी, वो खत्म हो गई इस वजह से कि उन ऊपर जादू की तोहमत, जबकि वो जादू नहीं था, वो खैर का काम था, हीलिंग का था। अच्छा, एक चीज मुझे आप बताएं, तो यानी कि जो हमारा इंसानी जहन है, मैं ऐसे पुराने वक्त से बात करूं जो आपने भी बात की है कि हिस्ट्री के अंदर जो चीजें जादू नहीं भी थी लेकिन समझ नहीं पाया तो उसको जादू बना दिया। यही आप कहना चाह रहे हो ना? ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए जो ब्लैक मैजिक है उसको हम नॉर्मली कहते हैं कि इट्स अ बैड मैजिक, जो इंसान को कोई भी नुकसान देने के लिए काम होता है, ठीक है। लेकिन मेरा अभी भी आपसे वही सवाल है कि जादू, चलो आपने समझा दिया जादू क्या चीज है, लेकिन जादू करता क्या है? पहली तो चीज है कि समझ लें कि जादू और खैर में एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो आपने समझा दिया ना, जो इंसानियत की भलाई के लिए यूज होती है, खैर है, ठीक है, वो खैर है। और हीलिंग खैर है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। जादू नुकसान पहुंचाने के लिए या ज़ाती मफाद के लिए हो, यानी कि इसके अंदर अपना पर्सनल कोई फायदा इंटरेस्ट हो, ठीक और है, दूसरों को नुकसान पहुंचाना, ठीक है, वो शर है और जादू है वो, ठीक है। जादू करता क्या है? पहली तो चीज है, देखिए एक चीज आज बता दूं इस चैनल के तवस्सुल से, अगर किसी पे जादू भी है और साबित भी हो जाए कि जादू है, कोई अच्छा खासा पढ़ा लिखा स्कॉलर हो, इस्लामिक स्कॉलर हो, ऐसे लोग हैं जो कर सकते हैं बाकायदा, वो कह दे कि वाकई जादू है, मुस्तनिद हो जाए, सनद मिल जाए, तभी भी मेडिकल ट्रीटमेंट जरूरी है। वजह इसकी है कि जादू असर किस पे करता है? आपके जिस्म पर करता है, आपकी सारी नर्वस सिस्टम पे, आसाब पे करता है। तो आसाब पर असर करता है जब जादू, तो इसका मतलब है आप बीमार होंगे, या आप गलत फैसलों करोगे, या आपको बिलावजह गुस्सा आएगा, बीवी से लड़ोगे, या बहू सास से लड़ेगी, घर के अंदर नाचेगी। यानी कि अगर हम किसी से कोई ऐसी स्पिरिचुअल हेल्प लेते हैं जिससे हमारा जादू खत्म हो, उसके बावजूद भी मेडिकल हेल्प इज वेरी नेसेसरी। मेडिकल हेल्प इज एक्सट्रीमली नेसेसरी। मेरे पास पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट आते हैं, वो जो हरकतें करते हैं आपको लगता है कि बिल्कुल इसके ऊपर कोई आसेब है या इस पे जिन चढ़ गया। मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, उसमें आवाज चेंज होती है, आवाज चेंज होती है। एक लड़की 16 साल की मेरे पास लेके आए, उसकी माँ बाप आए कि जी इसके ऊपर जिन है। मैंने कहा क्यों? कहता है ये लड़की कहती मुझ में अल्लाह बात करता है। मैंने फौरन से एक साइकाइट्रिस्ट का नाम लिखा, मैंने कहा पहले आप इसके पास चले जाएं। अच्छा, मैंने अभी मूवी देखी, आई गेस वो लगी हुई भी सिनेमा, इविल इनसाइड समथिंग ना, इनसाइड इविल समथिंग देखी मैंने। तो उस मूवी में एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने बताई, उसमें वो था एग्जॉर्सिज्म जो करते हैं, उसमें एक बड़ी अच्छी बात बताई कि 98% जो लोग जिनको लगता है कि उन पे जिन है, वो बेसिकली दे आर जस्ट सफरिंग फ्रॉम आइदर मल्टीपल डिसऑर्डर और मल्टीपल स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है, और स्किज़ोफ्रेनिया और मल्टीपल डिसऑर्डर, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, आइदर बाइपोलर। सो दे कैन इवन वो अपनी हड्डियां फ्रैक्चर कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, अपने हाथ को पूरा मुड़ा सकते हैं। और वही सारी चीजें जादू में भी आपके साथ होती है, या आप पे कोई जिन आ जाए उस पे भी वही सारे होते हैं। तो ये चीज को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? अलामात जो है वो दोनों में नियरली सेम होती है। अब यहाँ प्रॉब्लम ये आता है कि चूंकि हमारी आवाम इतनी अवेयर नहीं है, और फिर बरसों से जो आपने अपनी नानी, दादा, दादी उनसे सुनी हुई बातें हैं, काली बिल्ली रास्ता काटेगी तो ये होगी, रात को नाखून नहीं, अच्छा फैक्ट है कि रात को नाखून नहीं काटने चाहिए साइंटिफिकली, क्योंकि जादू नाखून पे होता है, बालों पे होता है। ये किसी गैर आदमी के पास चले गए, वो उसे दुश्मनी तौर पे यूज हो सकता है, मगर आपका इलाज भी नाखून और बाल से होता है। अच्छा, चलिए एक बात मुझे बात बताएं कि फॉर एग्जांपल जिस तरह आपने कहा कि नाखून और बालों पे जादू होता है, और फिर आपका इलाज भी नाखून और बालों से बेहतर होता है, यानी जादू का जो कॉन्सेप्ट है। तो इसका मतलब कि आपने शुरू में कहा कि जादूगर बहुत कम है, तो इसका मतलब जो इलाज करने वाले वो भी बहुत कम होंगे फिर तो? यस, ये भी कम है, जादूगर भी कम है, इलाज करने वाले। तो हर गली में बैठा हुआ आपका जादू का इलाज नहीं कर सकता। फ्रॉड है। और मैं आखिर में खैर 3 दिन तक मैं मुख्तलिफ वाक़यात बताऊंगा। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, नाजरीन की
जहन को खोलने के लिए। जादू बरहक है तो क्यों है, सवाल पैदा होता ना कि बरहक है। अल्लाह ताला ने सब अच्छी चीज़ें पैदा की है, हर चीज़ को बैलेंस में दुनिया में पैदा किया है और इंसान की भलाई के लिए पैदा किया, तो फिर जादू क्यों वजूद में आया? आप लोग गाड़ी चलाते होंगे, गाड़ी पेट्रोल से चलती है, ठीक है, कंबंशन का एक प्रोसेस होता है, जलता है तेल, पीछे से धुआं निकलता है। अब आप कहो कि मैं गाड़ी तो चलाऊं मगर धुआं ना निकले, तो ये मुमकिन नहीं है, ठीक है। जहां कोई चीज क्रिएट होती है या कोई चीज काम करती है पूरी कायनात में, उसके साथ उसका एक अपोजिट फोर्स भी वजूद में आता है। इसीलिए कहते हैं कि हर इंसान जब पैदा होता है उसके साथ एक जिन पैदा होता है, ठीक है। अब जहां प्योर फोर्सेस काम करेंगी वहां इवल फोर्सेस भी काम करेंगी। ये दोनों अगर नहीं होंगी तो कायनात का सिस्टम नहीं चल सकता। अगर आप लोग ने साइंस पढ़ी, आई एम श्योर पढ़ी होगी, किसी चीज को मोशन में रखने के लिए दो फोर्स चाहिए, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक चीज पुश करती है किसी चीज को अंदर से बाहर की तरफ, एक बाहर से अंदर की तरफ। वो जो फोर्स है वो चीज को मूवमेंट में रखती है। तो पूरी कायनात में जो एटम्स हैं, उस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो उस फोर्स की वजह से कर रहा है। तो जादू असल में वो फोर्स है जिसको कुछ लोग कोशिश करते हैं कंट्रोल करने की, जबकि वो खैर की तरफ भी जा सकते हैं। इसीलिए कुरान पाक इलाज है जादू का। वजह यह कि जादू शर है, कुरान पाक खैर और शिफा है। सही, वाह। इसलिए वो इलाज करता है जादू का। अच्छा, कुरान अगर आप पढ़ें जिस तरह पढ़ने का हुक्म है तो वो खैर है, उल्टा पढ़े तो वो जादू है। अच्छा, उल्टा पढ़ने से जादू हो सकता है? That's जादू। अच्छा, जादू हमारे जादू साथ कॉलर है। मैं इतनी खो चुकी थी, इन्होंने मुझ पे, अब आपने जो बातों से हमारे को किया है, जो हम सब सकते में आ चुके थे, समझा रहा हूँ कि इस तो तरह ये क्या था, ये क्या चीज थी जो भी आपने किया? ये सहर था। सहर था। तो हम मैं थोड़ी सी इतनी मैं कंफ्यूज हो गई, मैं सहर जादू सब में गुम ही हो गई थी। तो इनके सहर सब में निकल के हमारे तैयब साहब कॉलर है, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र है, आप खैरियत से? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं अभी तक तो बची हुई हूँ। सर डॉक्टर साहब को भी मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम तैयब साहब। डॉक्टर साहब, बहुत तमन्ना थी आपसे बात करने की, प्रोग्राम मुसलसल आपके देखता रहता हूँ। बहुत शुक्रिया। और मुझे पर्सनली भी आपसे मिलना है। बिल्कुल। तैयब साहब कहाँ रहते हैं आप? मैं कराची गुलशन मदीद में सर। अच्छा, तो तैयब साहब, इतनी अगर आप में जुस्तजू है और इतना आपका दिल चाहता है तो जुमेरात को 7 से 8 आ जाए हमारे ऑफिस, इंशाल्लाह। ठीक है? तो आपकी जो तमन्ना है वो भी पूरी हो जाएगी, आप डॉक्टर मोहित से मिल भी लेंगे और उनकी अच्छी 3-4 बातें भी सुन लेंगे। हमारा पूरा घर है, आपका प्रोग्राम सुकून से बैठ के देखते हैं, यानी किसी को आवाज भी नहीं निकालने देते हैं कि कोई शोर ना करे, कोई इस टाइम पे मतलब कोई परेशानी नहीं होती, मतलब सोचते नहीं कि कोई कुछ बोले या कोई तंग करे, मतलब इस टाइम पे बर्दाश्त ही नहीं करते हैं चले, प्रोग्राम के दौरान। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कुछ अरसे बाद ऐसा होगा जब 9 से 8, 9 से 10 कराची में सुनसान कोई रोशनियों का शहर होगा, डॉक्टर मोइस का शहर बन जाएगा इंशाल्लाह। रोशनियां होंगी लेकिन वो सब घर के अंदर ना, वो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग टीवी पे सारी करें। हमारे साथ एक और कॉलर है, साबरा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम साबरा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। कैसी तबीयत है, बताइए जादू पे। जी, बस मैं एक सवाल करना चाहूंगी जादू के मुतालिक। जो भी करें तो मसला नहीं करें। नहीं डॉक्टर मोइस लाउंज प्रोग्राम जादू है या नशा? ऐसी ऐसी बातें ना पूछा करें, हम बता नहीं सकते आपको। चले बहुत बहुत शुक्रिया। सब डूबते जा रहे हैं और हमारा गुजारा नहीं होता इस प्रोग्राम। ये आपके ये थैंक यू सो मच आपका। और ये मुझे जो अपनी तरफ से जवाब लगता है वो आपके प्यार का जो है वो हम पे नशा है और हमारी जो एफर्ट्स है उसका आप पे शायद। डॉक्टर साहब जो भी सिम्टम बता रहे हैं जादू और शहर के, वो इस प्रोग्राम से मिलते जुलते हैं, जो फीलिंग्स हमारी हैं वो उसके मुतालिक। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। हमको घर भी जाने से सिर्फ मैं एक चीज बता दूं, देखिए इनके सवाल का जवाब है, किसी भी चमन में चले जाए, बाग में चले जाए ना, बहुत सारे रंगीन फूल होंगे, ठीक है ना, हर आंख देखती है उस फूल को, उस रंग को देखती है, बहुत कम लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। वाह, और हम भी अपनी ब्रेक को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ब्रेक क्यों आई, क्यों, कैसे ब्रेक कैसे आगे, डॉक्टर मोइस बोलते हैं उरूज ने क्यों बोला, लेकिन मैं एक वाहिद बंदी जो बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ। हम जाते छोटी सी ब्रेक पे, जल्दी से वापस आते हैं क्योंकि बहुत सारी बातें जादू पे करनी है। सो यू स्टे ट्यून एंड डोंट गो एनीवेयर।